पूरे राजस्थान में आज वोटिंग हो रही है और चारों तरफ माहौल है वो पूरी तरीके से बना हुआ है और चारों तरफ लगातार चारों तरफ से खबरें आ रही है। चारों तरफ कहीं झड़प हो रही है, कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं फायरिंग हो रही है और फायरिंग की लगातार खबरें हैं वो सामने आ रही है। अभी कुछ टाइम पहले ही सीकर से भी कुछ खबरें सामने आई, यहाँ पर भी झड़प है वो देखने को मिल रही थी। वहीं दूसरी ओर तारानगर में भी राजेंद्र राठौर है, उनके चुनाव प्रभारी सुशील सरावगी है, उनको कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा अपहरण के तनातनी का माहौल है वो बना हुआ था। और वहीं बात करें लक्ष्मणगढ़ की, तो लक्ष्मणगढ़ में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने फर्जी वोट का आरोप लगाया है। यहाँ से पीसीसी के गोविंद सिंह डोटासरा है वो चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी ओर बात करें फतेहपुर विधानसभा सीट की, तो फतेहपुर में भी दो गुटों के बीच है जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। वोटिंग के दिन दो जो गुट है वो बीच में लड़ रहे हैं और वहां पे फायरिंग हो रही है और पब्लिक को एकदम बेकाबू हो रही है। पुलिस प्रशासन उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। बात करें राजस्थान की जो हॉट सीट है, उन सभी हॉट सीटों के समीकरण जानने की कोशिश करते हैं। तिजारा में 69.63%, हवा महल में 56.43%, पोखरण में 67.51%, लक्ष्मणगढ़ में 60.59%, तारानगर में 69.37% और सिर्फ विधानसभा सीट में 61.24%। आज सभी दिग्गज नेता मैदान में हैं और उनकी किस्मत का फैसला वो मत पेटियां हैं वो करेगी। मत पेटियों में उनकी किस्मत है वो कैद है। 3 दिसंबर को अब नतीजे हैं वो बताएंगे कि क्या कुछ किसकी किस्मत कैसी रहने वाली है। सबसे पहले बात करें तिजारा विधानसभा सीट की, यहाँ के वोटिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा अभी तक बताई जा रही है। अभी तक राजस्थान में 69.63% लोगों ने, ऐसे में जो दबे हुए शब्दों में कई तरीके की आवाजें हैं वो सामने आ रही है। जिले में अलग अलग हिस्सों की जो छुटपुट घटनाएं हैं वो भी लगातार हो रही है। कहीं पर भाजपा का जो बूथ है वहां पर भी जो एजेंट बैठता है उसके साथ हाथापाई हुई है, उसके साथ मारपीट हुई है, कहीं कैंडिडेट के साथ मारपीट हुई है। तो तिजारा में माहौल है वो पूरी तरीके से गर्म है। और तिजारा विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ सीधा सीधा जो मुकाबला है, सीधी सीधी जो बात है वो हिंदू मुसलमान एजेंडे पर की जाती है और यहाँ का जो वोटिंग है वो भी इसी मुद्दे पर किया जा रहा है और इसी प्रकार का माहौल है वो भी वहां पे बनाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में कुछ दिनों पहले ही सचिन पायलट और मल्लिकार्जुन खड़गे भी तिजारा विधानसभा सीट आए थे। अब देखने की बात यह है कि उनके तिजारा विधानसभा सीट आने पर क्या वो मुस्लिम वोटर्स के साथ हिंदू वोटर्स को भी साथ पाए, क्या कुछ उनको समीकरण को वहां पर बदल पाए। बात करें वोटर्स की तो इस बार जो टर्नआउट आया है पिछली बार से काफी अलग है। पिछले चुनाव के मुकाबले 3 से 4% जो वोटिंग है वो अभी तक ज़्यादा मानी जा रही है। अंदाजा है वो ज़्यादा लगाया जा रहा है कि पिछली बार से ज़्यादा अभी वोटिंग हुई है। ऐसे में एक और बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि लोग कह रहे हैं कि लोग जो मुद्दे देखकर वोट कर रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ ये सामने आती है कि लोग जातीय समीकरण को देखकर भी वोट कर रहे हैं। यही एक चीज़ और है वो सामने आ रही है कि जब पार्टियां टिकट फाइनलाइज करती है तो पार्टियां भी कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को देखते हुए ही टिकट फाइनलाइज करती हैं। अब ऐसे में देखने की बात यह है कि राजस्थान की ये जो हॉट सीट है, जो तिजारा है या जो कामा की जो हॉट सीट है, और भी बहुत सारी जो हॉट सीटें हैं जैसे डीडवाना है, यहाँ पर भी लोग क्या सिर्फ चेहरे को देखकर ही वोट करेंगे, क्या कुछ यहाँ का समीकरण रहने वाला है। बात करें नागौर विधानसभा क्षेत्र की तो वहां पर क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं। यहाँ पे जो चाचा भतीजी का चुनाव है वो सामने आ रहा है। हेमेंद्र मिर्धा कांग्रेस से मैदान में है और ज्योति मिर्धा वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर मैदान में है। और हबीबपुर रहमान जो कांग्रेस के बागी है, इनका भी काफी वहां पे माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं और इनका जातीय समीकरण भी काफी अहम रह जाता है कि क्या कुछ वहां पे भूमिका निभाने वाला है। बात करें खींवसर विधानसभा क्षेत्र की तो ये भी एक हॉट सीट मानी जाती है और यहाँ से हनुमान बेनीवाल इस बार खुद चुनावी मैदान में है। जिस तरह से थर्ड फ्रंट राजस्थान की बात की जाती है कि हालांकि जो मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जो टक्कर मानी, इन दो की ही पूरे राजस्थान में टक्कर मानी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट भी हनुमान बेनीवाल की। तो हनुमान बेनीवाल एक फौजदार जो कप्तान है वो माने जाते हैं और हनुमान बेनीवाल ने जो खींवसर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का जो फैसला किया है वो बहुत ही ज्यादा सोच समझकर उन्होंने ये फैसला किया है। मुझे ये लगता है कि जो वो चुनाव वहां से निकालने में पूरी तरीके से कामयाब हो गए और बहुत भारी मतों से उनको वहां पर जीत मिलने वाली है। हनुमान बेनीवाल के पास 3 विधानसभा सीट है आरएलपी के पास, वो तीनों के
तीनों उनमें से 2 दलित सीट है वो वहां पे मिला है। तो ये तो दलित वाला एंगल है वो ध्यान में रखा गया है। इसी चक्कर में जो चंद्रशेखर रावण है उसको भी साथ में ले लिया गया। लेकिन देखने की बात यह कि तो 2 बड़ी पार्टियां हैं वो चुनाव में कैसे धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल कर रही है। वहां एक छोटी पार्टी के लिए पैसा जुटाना भी बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। लोगों का विश्वास अर्जित करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं इन सब चीजों में कामयाब है, वो दिखाई दे रहे हैं अभी ग्राउंड पर। और बहुत सारे वोटर्स हैं उनको भी वो साधते नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल इन दिनों युवाओं का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं और एक युवा नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। लेकिन राजनीति में कुछ मापदंड ऐसे होते हैं कि क्या उन मापदंडों पर हनुमान बेनीवाल फिट बैठते हुए नजर आ रहे हैं। वो मापदंड ये है कि राजनीतिक में जो छवि होती है वो अच्छी होनी चाहिए, बोलने की भाषा है, भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए। क्या उस के अंदर हनुमान बेनीवाल है वो फिट बैठते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब हनुमान बेनीवाल का ग्राउंड पर क्या कुछ माहौल रहने वाला है, क्योंकि जो 3 सीट जो है वो तो हनुमान बेनीवाल एक तरफा निकाल लेंगे। लेकिन इन सीटों के अलावा जो हनुमान बेनीवाल इन दिनों पूरे राजस्थान के दौरे पर थे, जो मारवाड़ में भी उन्होंने दौरे किए, बीकानेर में भी उन्होंने दौरा किया, सीकर में भी वोट बैंक साधने का प्रयास उन्होंने किया। तो लेकिन अब जैसे सुजानगढ़ में भी उन्होंने वोट बैंक साधने का प्रयास किया। तो यहाँ का जो समीकरण है वो काफी ही कॉम्प्लिकेटेड है, वो देखने को मिल रहा है। तो अब देखने की बात यह कि क्या हनुमान बेनीवाल इस बार गहलोत और सचिन पायलट का जो इन समीकरण है ये बिगाड़ पाएंगे। जो इस विधानसभा सीटों पर जो भाजपा का और कांग्रेस के इन 2 की ही टक्कर थी, उसके बीच में ये थर्ड फ्रंट क्या कुछ रोल निभाएगा वो तो अब राजस्थान की जनता ही बताएगी और 3 तारीख को ये नतीजे आ जाएंगे। ऐसी ही और जानकारियां देखने के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ।